हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एमएस थ्री बेकर्स में। और आज हम जानेंगे केक से रिलेटेड कुछ बातें जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जिसे लगता है कि बेकरी में तो 250 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये किलो मिलता है और आपके पास बहुत ही कॉस्टली है। तो गाइस, मैं आप सभी को उसी से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे मेरे कुछ बनाए सो केक के इमेजेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हर डिज़ाइन अलग टाइप की होती है। मतलब बेकरी में ओनली जेल केक्स ही मिलते हैं। चॉकलेट केक्स पे थोड़ा सा डेकोरेशन रहता है, चॉकलेट ग्रेट किया हुआ वगैरह और गनाशे वगैरह बनाते हैं। लेकिन घर पे जो है होममेड जो केक्स होते हैं ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं होते। हर केक की डिज़ाइन अलग होती है और बहुत ही बारीकाई से बनाया जाता है, जैसे कि स्पॉन्ज, गनाश और क्रीम वगैरह। कोई अगर ऑर्डर दे तो ही मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना, वरना नहीं करती हूँ। जब भी बना लेती हूँ हर चीज़, मतलब स्पॉन्ज, क्रीम या गनाश जो भी हो, चॉकलेट मेल्ट करना हो, सारा का सारा थोड़ा थोड़ा ही करके हम बना लेते हैं। जैसे कि मतलब हर कोई होम बेकर्स होते हैं ना, इसी टाइप से बनाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब कोई ऑर्डर देगा तो तभी स्पॉन्ज बनाना स्टार्ट करती हूँ। स्पॉन्ज बनाने के लिए रख कर तुरंत ही क्रीम बना लेती हूँ। क्रीम भी बिल्कुल फ्रेश होती है। जब कभी भी कोई ऑर्डर आ जाए तो केक के टीन्स, क्रीम के बॉल्स एकदम क्लीन धोकर रख देते हैं। तो बार बार एक ही टिन में स्पॉन्ज बेक नहीं करते हैं। तो गाइस, ये मतलब नीटनेस रहता है। और जो शुगर सिरप होती है ना, उसको भी अच्छे से पानी को जो है उबाल कर हम लोग रख देते हैं, जो कि होम बेकर्स मैं भी ऐसे करती हूँ, ताकि शुगर सिरप की वजह से केक का टेस्ट ख़राब ना हो और कस्टमर्स खुश हो जाए। और केक लेके जाने के बाद 2-4 दिन, 8 दिन तक फ्रिज में रख कर आराम से खा सकते हैं कस्टमर्स भी। तो गैस, वैसे भी रात की ऑर्डर सुबह ही आ जाती है। जैसे कि रात में कोई केक चाहिए तो ऑर्डर सुबह ही देते हैं, या तो फिर पहले दिन ऑर्डर दे करके रख देते हैं, तो रात में बना देती हूँ और दूसरे दिन लेकर जाते हैं। ऐसे तो बिल्कुल बेकरी में नहीं मिलेंगे केक। 10-15 दिन पुराने केक्स होते हैं, 1 महीना भर भी बेकरी वाले केक रखते हैं। उन केक्स को कुछ भी नहीं होता है। ऐसा हर बार नहीं होता है, कभी मतलब पुराने होते हैं केक्स, कभी फ्रेश होते हैं, कभी 1-2 दिन के ही होते हैं। तो इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं होती अपने पास। सीधा बेकरी में जाते हैं, जो भी प्राइस हो, प्राइस दे करके हम केक ले आते हैं। तो गाइज़, बेकरी में जैसे कि कभी 400 में, कभी 500 में, कभी 600 में, कभी कभी तो कुछ बेकरीज में रेट इतने कम है कि मतलब 300 रुपये में ही 1 किलो दे देते हैं, 250 रुपये में भी दे देते हैं। लेकिन वो एगलेस नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो गैस, कुछ ब्रांडेड बेकरीज होते हैं, जैसे कि दिल्ली मिठाई वगैरह है, तो वहाँ से हम लाया करते थे पहले। तो 700-800 केजी लाते थे, तो बहुत ही महंगा होता था एगलेस केक। तो गाइस, बस मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बेकरीज़ में केक होते हैं ना, 1 किलो केक जो होता है बेकरी का, तो उसमें हमारा सिर्फ आधा किलो ही केक बनकर रेडी होता है, क्योंकि एग्स बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं करते हैं, ना ही स्पॉन्ज में और ना ही क्रीम में। तो बेकरीज़ में क्या होता है, क्रीम में और स्पॉन्ज में दोनों में एग डाले जाते हैं, इसलिए वो डबल हो जाता है। और थोड़ा स्पॉन्ज भी जो है ना, ब्रेड होती है ना, ब्रेड की लेयर्स भी जो होती है ना, एकदम हल्की सी बन जाती है और क्रीम भी हल्की होती है। जो और गैस, क्रीम में तो हम एग्स वगैरह नहीं डालते हैं, कोई एसेंस वगैरह डाल देते हैं अगर ज़रूरत हो तो। और जो स्पॉन्ज बनता है उसमें रिफाइंड ऑयल डालकर और एसेंस वगैरह डालकर बनाया जाता है। एग्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पानी, रिफाइंड ऑयल और कोई एसेंस हो तो डालकर हम स्पॉन्ज बना लेते हैं। तो एग्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। और क्रीम का भी वैसे ही, ओनली व्हिपिंग क्रीम जो मिलती है उससे क्रीम बना। तो गैस, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि जो एग्स नहीं खाते हैं, जो प्योर वेजिटेरियन है, तो उनके लिए तो बिल्कुल भी कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है। वो लोग बिल्कुल भी कॉस्ट के बारे में सोचेंगे नहीं। तो गैस, बस बाकी लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी जो कि एग्स नहीं खाते हैं, बिल्कुल वेजिटेरियन है, तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा। कोई भी होम बेकर हो तो उनसे बेझिझक केक ले लीजिएगा। बहुत ही मतलब फ्रेश होता है, विथ बहुत मतलब केयरफुली वो लोग बनाते हैं, ताकि उनके कस्टमर्स जो है मतलब खुश हो जाए। और हर बार कोई अलग सी डिज़ाइन दे देते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे तो क्लियर हो गया है कि बेकरीज़ में जो है क्रीम में और स्पॉन्ज में दोनों में भी एग्स यूज़ किए जाते हैं। और हाँ, तो गाइज़, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि
होम बेकर से जो 1 केजी का केक बनता है वही अगर बेकरी में बनाया जाए तो वो 2 केजी बनता है। यानी कि यहाँ पे मटेरियल जो भी लगता है ना केक बनाने के लिए, 1 किलो का केक बनाने के लिए जो भी 1 किलो का मटेरियल लगेगा, तो बेकरी में 1 किलो के मटेरियल से 2 किलो जितना केक आराम से बन जाएगा। तो इसीलिए होम बेकर्स का जो प्राइस होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बेकरी के तुलना से थोड़ा सा ज़्यादा होता है बस। तो गाइज़ आपको मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कहाँ से केक लेना है। आप चाहे, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप सारे लोग मेरे से केक ले लो मेरा मतलब प्रॉफिट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी पसंद है, आपको एगलेस खाना है कि बेकरी वाले केक खाने हैं। तो गाइस आपको अगर मेरे केक्स पसंद आते हो तो प्लीज़ डीएम कर देना और केक्स के ऑर्डर्स लेते रहना। और जो भी एक बार केक ले जाए ना, सेकंड बार थर्ड बार मेरे से ही केक लेते हैं। जब से मैं केक बना रही हूँ ना, तो कस्टमर फिक्स हो जाता है। एक बार अगर केक ले जाए, एक बार टेस्ट करे और डिज़ाइन पसंद आ जाए ना, बार बार वो केक्स के ऑर्डर मेरे पास ही आते हैं। तो लोग कम से कम बेकरी से लेते हैं, जबकि मतलब मैं बना नहीं पाऊँ तो तब जाकर बेकरी से लेते हैं, वरना मेरे से ही केक्स लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 in 1 2 फ्लेवर्स एक ही में मिल जाएंगे मेरे पास, लेकिन बेकरी में ऐसा नहीं होता है। पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट वगैरह फ्लेवर्स अलग अलग होते हैं। तो गाइज़ ये जो वीडियो में शो हो रहा है ना केक, ये येलो वेलवेट है विथ मैंगो फ्लेवर और गुलकंद फ्लेवर। 2 फ्लेवर्स एक ही केक में, मतलब एक लेयर में गुलकंद फ्लेवर और सेकेंड लेयर में मैंगो फ्लेवर। और ऊपर से जो डेकोरेशन है ना येलो वेलवेट का, ये जो है डेसिकेटेड कोकोनट से ये डेकोरेट किया गया है। और देखिए दिखने में कितना सुंदर है। और ये है हाफ केजी का चॉकलेट केक। ऐसे डेकोरेशन वाले केक्स बिल्कुल भी बेकरीज में नहीं मिलते हैं। और अगर आप कोई डिज़ाइन उनको दिखाते हो तो वो बना देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेंगे। आप एक बार देख लीजिएगा, आपका डिज़ाइन मतलब कि कस्टमाइज डिज़ाइन बनाने के लिए वो ज़्यादा कॉस्ट लेते हैं। तो गाइज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा बेकरी और होम के केक्स में क्या फ़र्क होता है। ये केक देखिए, ये है चॉकलेट केक। तो इसका जो डेकोरेशन है, मतलब नेट का डेकोरेशन है, ये भी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन बना लेते हैं कस्टमर को खुश रखने के लिए, ताकि कस्टमर हर बार कोई नया फ्लेवर, नया डिज़ाइन ट्राई करे और बार बार कस्टमर्स फिक्स हो जाए। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आपके सारे मतलब ऑर्डर्स और सपोर्ट के लिए, और अब तक जिन्होंने भी केक्स लिए मेरे पास और टेस्ट किया और जो भी अच्छे अच्छे फीडबैक्स दिए हैं, उन सभी को भी थैंक यू सो मच। अभी तक जितने भी फीडबैक्स आए हैं वो सारे अच्छे ही थे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और ऑर्डर्स देते रहिएगा। बाय बाय।